भारतीय रेलवे रफ्तार बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन जब रफ्तार की बात होती है तो सीधा सीधा ट्रैक कंपोनेंट्स की बात होती है। जब ट्रैक कंपोनेंट्स की बात होती है तो एक ऐसी चीज है टर्नआउट, जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे। और टर्नआउट में क्या काम किया गया है, राही ट्रैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के डायरेक्टर हैं राहुल खेतान जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। राहुल जी, स्वागत है न्यूज स्टेशन में। जी नमस्कार, थैंक टर्नआउट कितना इंपॉर्टेंट होता है, टर्नआउट और क्या कर रहे हैं उसमें? यू। तो टर्नआउट एक ट्रैक स्ट्रक्चर में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एंड जो रेलवे जो भी ट्रेनें चलाती है उसमें टर्नआउट की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ट्रेन्स जब फ्लाई करती है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल ट्रैक से, और जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चेंज करती है तो टर्नआउट के ऊपर ही ट्रैवल करके ट्रेनों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ता है। और टर्नआउट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो टर्नआउट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कुछ अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे थिक वेब स्विचेस और वेल्डेबल कास्ट मैंगनीज क्रॉसिंग्स, जो कि मॉडर्न टर्नआउट्स में आज के दिन स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कंपनी कर रही है वो किस तरीके के टर्नआउट बना रही है, और जो इस समय चल रहे हैं उसमें क्या फर्क है? तो राही जो कर रही है, अब हम मॉडर्न टर्नआउट्स कर रहे हैं, जो कि पहले कन्वेंशनल टर्नआउट्स में कैंट नहीं रिक्वायरमेंट होती थी। और आगे में जो टर्नआउट्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कैंटेड टर्नआउट्स आ रहे हैं इंडियन रेलवे में, जिसमें कि स्पीड पोटेंशियल भी बेटर रह सकती है, मेंटेनेंस कम रहते हैं, और उसके साथ ही पैसेंजर कंफर्ट भी हायर रहता है। अच्छा, जब फ्लैट टर्नआउट और कंटेड टर्नआउट की आप बात करते हैं तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए आखिरकार है क्या फ्लैट टर्नआउट, क्या होते हैं और कंटेड क्या है? तो फ्लैट टर्नआउट में क्या होता है कि बेसिकली जो रेल की जो स्ट्रक्चर होती है, रेल ट्रैक की जो स्ट्रक्चर होती है, तो वो कैंटेड होती है, 1/20 कैंट होता है रेल स्ट्रक्चर। लेकिन इंडिया में जो टर्नआउट यूज हो रहे थे, तो ज्यादातर जो सिस्टम यूज हो रहे थे वो फ्लैट टर्नआउट से, जिसमें कैंट नहीं दिया जा रहा था। उसके कारण जो रेल व्हील ऑसिलेशन है, जो ऑसिलेटरी थ्रस्ट है, जो जब पैसेंजर ट्रेनें या वैगन्स जब ट्रैवल करती है टर्नआउट पे और फ्लैट टर्नआउट आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें मेंटेनेंस बढ़ जाती है, प्लस जो पैसेंजर कंफर्ट है, पैसेंजर कंफर्ट कम रहता है नॉर्मल टर्नआउट्स में। अब जब कैंटेड टर्नआउट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो पैसेंजर कंफर्ट भी बढ़ जाएगा, प्लस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और रेलवे की जो स्पीड पोटेंशियल रेलवे चाह रही है, तो बेटर स्पीड पोटेंशियल पे ट्रेन ट्रैवल कर सकती है टर्नआउट्स के ऊपर। राहुल जी जो बता रहे हैं वो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये कैंटेड टर्नआउट है, और यहाँ पर उनको बड़े पड़ोस से देखिए क्या क्या है, जरा इसकी खासियत बताइए। तो ये जो है, ये कैंटेड टर्नआउट के लिए क्रॉसिंग्स है, ये वेल्डेबल कास्ट मैंगनीज क्रॉसिंग्स तैयार हो रही है। ये कंपोनेंट है जो कैंटेड टर्नआउट में लगता है। एंड अगर आप देखिए तो जो मशीन्स है, जो मशीन्स यूज होती है, तो इसमें मॉडर्न मशीन्स यूज हो रही है, सीएनसी मशीन्स, जिसके द्वारा ये कास्टिंग करने के बाद इसे फिर फाइनल मशीनिंग किया जाता है। यहाँ पर सीएनसी मशीन आप देख सकते हैं। सीएनसी मशीन को जरा हम कहेंगे कैमरामैन से वो दिखाएं कि सीएनसी मशीन किस तरीके से काम कर रही है। सीएनसी मशीन में क्या काम होता है? तो सीएनसी मशीन जो होता है, ये कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीनें होती है, जिसमें कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, और ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ये मशीन में हम प्रोडक्ट्स को मशीनिंग करते हैं। तो जो कन्वेंशनल मशीनिंग होती थी तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन रहता था, जहाँ पे जो भी ऑपरेटर थे उन्हें बहुत ही ध्यान से और देखते हुए काम करना पड़ता था। बट जो सीएनसी मशीनें होती है, इसमें ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन हम इसमें मशीन करके प्रोडक्ट को फिनिश कर सकते हैं, जिसमें कि हायर प्रिसिशन, जो कि जिस रेलवे जो चाह रही है और जो प्रिसिशन रेलवे चाह रही है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो एक और चीज जो ज्यादातर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा इसमें मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ती है, तो आखिरकार क्या फर्क पड़ जाता है जो मेंटेनेंस कम लगता है? तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक स्ट्रक्चर में एक कैंट होता है, और ये जो कन्वेंशनल टर्नआउट है उसमें कैंट नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि रेल व्हील जो ऑसिलेशन होता है, उसमें जो थ्रस्ट आता है टर्नआउट के ऊपर, वो मच हायर रहता है, लैटरल थ्रस्ट बहुत हाई रहता है। तो लैटरल ऑसिलेशन और लैटरल थ्रस्ट के कारण मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है आज के दिन टर्नआउट्स। और जो आगे जो टर्नआउट्स आ रहे हैं, अगर कैंटेड टर्नआउट रहेगा तो सेम ही ट्रैक स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा, जो कि कैंटेड ट्रैक और कैंटेड टर्नआउट, उसके कारण जो रेल व्हील ऑसिलेशन है, लैटरल थ्रस्ट है, वो काफी कम हो जाएगा। एंड इसके कारण मेंटेनेंस कम हो जाएगी, प्लस जो पैसेंजर कंफर्ट है वो कई हद तक बढ़ जाएगा। मतलब जो कई बार होता है कि ट्रैक बदल रही है ट्रेन, तो
आवाजें आती हैं, थोड़ा स्पीड कम हुई फिर तेज हुआ, तो उसमें मतलब एक जो अंदर शोर आता है वो कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो जर्किंग इफेक्ट है और जो एक जब ट्रेन जब चेंज करती है नॉर्मल ट्रैक से टर्नआउट के ऊपर, तो जो एक फील आता है पैसेंजर को, तो वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। एंड जो मॉडर्न जो रेलवे प्रैक्टिसेस है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल उठता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो भारतीय जो रेलवे है वो कास्ट कॉन्शियस है, उसको लगता है कि चवन्नी बचेगी तो वो ज्यादा सही है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज में जो कितना फर्क है? मान लिया फ्लैट टर्नआउट डाले जा रहे हैं और ये डाले जाए, दोनों में यानी अगर हम कास्ट की बात करें तो कितना फर्क आता होगा परसेंटेज वाइज? कॉस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है कैंटेड टर्नआउट भी जो बन रहा है और जो मॉडर्न टर्नआउट्स हम बना रहे हैं, ये पूरी ही इंडिया में बन रही है और मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स है वो भी इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं। तो इसमें जो एडवांटेज रहेगा कि रेलवे को नियरली सिमिलर कॉस्ट में, हो सकता है कि 10-15% कॉस्ट में फर्क आए, बट काफ़ी सिमिलर कॉस्ट में ही रेलवे को एक मच बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अच्छा, एक आपने और बात कही, स्पीड अच्छी खासी रह सकती है, तो कितनी स्पीड के लिए मुफीद रहते हैं, कितनी स्पीड तक जो है इस पर ट्रेन निकल सकती तो टर्नआउट्स जो होते हैं वो स्पीड के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं, तो डिपेंडिंग कि किस ज्योमेट्री के टर्नआउट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो टर्नआउट्स इंडियन रेलवे यूज़ करना चाह रही है वो 55-60 kmph स्पीड की टर्नआउट्स यूज़ करना चाह रही है, उसी के हिसाब से सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राहुल जी, अभी अगर हम देखें तो ये आपके कंटेंट टर्नआउट कहाँ कहाँ पर अभी तक सप्लाई हुई है, कहाँ लगाए गए हैं? वही है अभी पूरे देश के अंदर? इंडिया में ज़्यादातर इस तरह के टर्नआउट्स जो है वो मेट्रो रेलवेज में यूज़ हुए हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में यूज़ हुए हैं। अब इंडियन रेलवे में जो जनरल नेटवर्क है उसमें ये टर्नआउट्स यूज़ होने जा रहे हैं आगे। यहाँ पर आप समझिए, भारतीय रेलवे स्पीड बढ़ाने की तैयारी में है। जहाँ एक तरफ बुलेट ट्रेन पर जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, तो वहीं कई जगहों पर हम कह सकते हैं ट्रैक की स्पीड की बात की जा रही है। जैसे कोलकाता और दिल्ली के बीच में 160 kmph की रफ्तार की बात लंबे समय से की जा रही है। तो आखिरकार वो स्पीड कैसे हासिल होगी? तो उसके लिए टर्नआउट में भी बदलाव बहुत जरूरी है। तो क्या ये बात सही होगी कहना कि हाँ, स्पीड 160 ले जानी तो जरूरी है? ये बेसिकली टर्नआउट्स पे जो स्पीड रहती है वो स्पीड ट्रैक स्ट्रक्चर की स्पीड से अलग होती है हमेशा। तो मैं ये कहूँगा कि जो मॉडर्न टर्नआउट्स जो आ रही है, तो डेफिनेटली जो स्पीड पोटेंशियल के हिसाब से मॉडर्न टर्नआउट्स आर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो और इसमें स्पीड की जो रिक्वायरमेंट है, तो स्पीड इसमें करीब रेलवे जो भी डिज़ाइन चाहे उसके हिसाब से वो टर्नआउट डिज़ाइन हो सकती है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक बड़ा बदलाव है जिसमें भारत की कंपनियां लगी हुई हैं, मेड इन इंडिया के तहत ये काम किया जा रहा है। राहुल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। जी नमस्कार, थैंक यू। यहाँ अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं हावड़ा में है, पश्चिम बंगाल में, और इस तरीके की 2 फैक्ट्री हैं और यहाँ पर राही ट्रैक टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीय रेलवे को और ज्यादा आधुनिक किए जाने की योजना है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।